गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे ढंग से होंगे और पूरी लगनशीलता के साथ एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी कड़ी में हम लोग का जो मिशन चल रहा है, मिशन 95+, उस कड़ी में आज हम लोग सीखेंगे क्या, ऑर्गेनिक कन्वर्सन। एक लेक्चर पहले हो चुका है ऑर्गेनिक कन्वर्सन का, सेकेंड लेक्चर आज आपके सामने लेके हम आ रहे हैं। इस लेक्चर में हम आपको सिखाने क्या जा रहे हैं कि जो लास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स में जिस तरह के ऑर्गेनिक कन्वर्सन ज़्यादातर पूछे गए हैं, वैसे कन्वर्सन पर आज हम लोग 25 to 30 कन्वर्सन पर प्रैक्टिस करेंगे। ये काम करने जा रहे हैं। यानी अगर आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखेंगे तो ये सब कन्वर्सन आपको मिलेंगे। थोड़ा सा कहीं कहीं हम जानबूझ के अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा डिफिकल्ट किए हैं, कहीं थोड़ा इजी किए हैं कि एक बार आपका प्रैक्टिस हो जाए तो कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ परफेक्टली आपके तक पहुंच रहा है, वॉइस क्लियर होगा, पिक्चर क्वालिटी एकदम परफेक्ट होगा। कॉपी कलम लेके आप स्क्रीन के सामने बैठ चुके होंगे। आप उधर से ओके करें, देन हम स्टार्ट करते हैं। रेडी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। फटाफट जुटते जाए। जो काम पहले है वो आप कर ले। पहला काम क्या हम सिखाए हैं आपको, फर्स्ट वर्क आपको हमने क्या सिखाया है कि भाई जुड़ने के साथ अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें आप शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तब निश्चिंत से 1 घंटा आपको देना है, 1 से सवा घंटा हम बोले हैं आपको डेली हमको देना है। हमारा मिशन क्या है, 95+। आउट ऑफ 70 में 70 आएगा थ्योरी में, ये गारंटी है। कैसे? जैसे हम कार्य वर्क करने के लिए वैसे करेंगे तब। और प्रैक्टिकल में 25+ की कोशिश करना है, 95+, तो अपने आप मिशन हमारा सक्सेसफुल होगा। रेडी? सब कुछ परफेक्टली है? यस। चला जाए नेक्स्ट। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग चलेंगे। पहला कन्वर्सन, ध्यान से देखिए। फर्स्ट कन्वर्सन कहां पर लेके आ रहे हैं हम लोग, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड टू आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। सबसे पहले आपको ये सब काम तो आना जरूरी है कि नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या करना है जरा देखो। सबसे पहले बोले तो स्ट्रक्चर लिखो, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल मतलब प्रोपेन है। नॉर्मल कब लगता है, जब प्रोपेन लिखे और उसके प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है तो नॉर्मल प्रोपाइल वर्ड होता है। और आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर क्या है, यह। यानी अब देखो कन्वर्सन में हम सबसे पहले क्या बोले, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स, और ये इंड वाला मॉलिक्यूल्स है। दोनों का स्ट्रक्चर आप बना चुके हो, क्लियर। स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, कार्बन एटम की संख्या सेम है। अब क्या चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है क्लोरीन का पोजीशन। यहाँ जो क्लोरीन है कार्बन 1 पर कनेक्टेड है, और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो कार्बन 2 पर कनेक्टेड है, कार्बन 2 पर कनेक्टेड है। यानी कार्बन एटम का संख्या तो सेम है और पोजीशन चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। यानी अब पोजीशन चेंज करने के लिए क्या बताए थे आपको, जिसका पोजीशन चेंज करना है पहले उसको निकालोगे और फिर बाद में उसको ऐड करोगे। यानी फर्स्ट एलिमिनेशन, सेकेंड एडिशन, ये काम करने के लिए सिखाए थे लास्ट क्लास में, याद करो, है ना। ओके, फर्स्ट एलिमिनेशन, सेकेंड एडिशन। तो निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिए निकालते कैसे हैं। CH3 CH2 CH2 Cl। निकालने के लिए क्या बताया रिएजेंट, अल्कोहलिक KOH। और एलिमिनेशन जब भी होता है, एलिमिनेशन जब भी होता है हाइयर टेम्परेचर पर होता है, तो हीट लगाना मत भूलिएगा। अल्फा से क्लोरीन निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। कंपाउंड बना क्या, कंपाउंड बना क्या, प्रोपीन। कंपाउंड बना क्या, प्रोपीन। साइड प्रोडक्ट तो लिखना नहीं है हम लोग को। साइड प्रोडक्ट ऐसे बनता क्या, KCl प्लस वाटर, KCl प्लस वाटर। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिए कि बनेगा क्या, KCl प्लस वाटर।
अब हमको क्लोरीन लाना है कहाँ पर, सेकेंड में। इसको जोड़िए, क्या जोड़िएगा भैया, HCl। क्या जोड़िएगा, HCl। एडिशन है, एडिशन कैसे होगा, मार्कोनिफ एडिशन। मार्कोनिफ एडिशन क्या था, राजा को राजा बनाओ, हाइड्रोजन को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, राजा को राजा बनाओ। मार्कोनिफ एडिशन, राजा को राजा बनाओ। याद करो क्या सिखाया था, राजा को राजा बनाओ, हाइड्रोजन को वहां ऐड करो जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड के पास होता है, और हाइड्रोजन कहां ऐड होगा, यहां पर CH3 CH CH2 से CH Cl। क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। स्टार्ट कहां से किए थे, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से, और पहुंचे कहां पर हम लोग, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर किन्हीं को अभी भी नॉर्मल, आइसो, सेक, नियो इसमें दिक्कत होता है तो स्पेशल वीडियो बना के रखे हैं यूट्यूब पर, सर्च करना हमारे नाम से या सत्यम वेब के नाम से, सेक, आइसो, नियो, टर्क कैसे यूज करते हैं, 15-20 मिनट का वीडियो है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिनको नहीं आता उनके लिए बताए, ठीक है। हाँ जी आशीष जी, अमानी को अमानी ही बनाया जाएगा। ब्रोमाइड है, सॉरी ब्रोमाइड है तो HBr जोड़ दो, यहाँ निकलेगा तो KBr हो जाएगा, यहाँ KBr हो जाएगा प्लस H2O, और यहाँ क्या हो गया, HCl के जगह क्या जोड़ दोगे, HBr। कुछ नहीं है, क्लोरीन के जगह क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्लोराइड के जगह ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमाइड है तो HBr जोड़ दो, क्लोराइड रहता है तो HCl जोड़ देते। हम क्लोरीन लिखे थे, ब्रोमाइड है तो यहाँ Br हो गया, यहाँ Br हो गया। चलो दो कन्वर्सन एक साथ हो गया, है ना, दो कन्वर्सन एक साथ हो गया। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है, क्लोरीन के जगह पर ब्रोमीन कर दो, ब्रोमाइड हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, दो कन्वर्सन एक साथ हो गया। क्लियर, चले आगे नेक्स्ट। कोई बात नहीं, हो गया, दो कन्वर्सन एक साथ हो गया। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। प्रोपीन टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, प्रोपीन टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपीन टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना, प्रोपीन टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो पहले प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना लो भाई। ये हमारे पास प्रोपीन है, कहां जाना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यह है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर, स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। यहां पर ये 3 कार्बन है, यहां पर भी 3 कार्बन है, कार्बन एटम सेम है, बदला क्या, फंक्शन ग्रुप। कार्बन एटम सेम है, बदला क्या, फंक्शन ग्रुप। और इसके पहले वाले में क्या हो रहा था, पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप चेंज हो रहा था, और यहां क्या चेंज हो रहा है, फंक्शन ग्रुप चेंज हो रहा है। तो स्टार्ट हो जाइए भाई, क्या करना चाहिए, प्रोपीन, ये नाम लिख दिए प्रोपीन। क्या करेंगे, हाइड्रेशन, क्या करेंगे, हाइड्रेशन, पानी पिलाओ इसको, हाइड्रेशन। ये भी मार्कोनिफ एडिशन होता है। डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में सिर्फ वाटर H+ आयन लिख दीजिए, काम चल जाएगा। यहाँ H जुटेगा, यहाँ OH जुटेगा, इसे कहेंगे क्या, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत वाली बात, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कहीं कोई डाउट है तो बताइए। प्रोपीन ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। रेडी, सब कुछ सही है। मार्कोनिफ एडिशन, मार्कोनिफ एडिशन। क्लियर है, हाइड्रेशन, रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रेशन।
बिल्कुल सही। रिएक्शन का नाम क्या है? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किस मीडियम में हो रहा है? एसिडिक मीडियम में हो रहा है। कोई कंफ्यूजन कहीं पर? चले, क्लियर है? डाउट है तो पूछिए। अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, जो कुछ भी कन्वर्सन नहीं जा रहे हैं, वो देख देख के कोशिश कीजिए। आप एकदम 100 नहीं 1000% की गारंटी है, जितना कन्वर्सन हम यहाँ करा रहे हैं वही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन अगर कन्वर्सन आएगा तो जो आपको कराए हैं वही क्वेश्चन आएगा। बिहार बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, वही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम उसी क्वेश्चन को उठा रहे हैं जो अभी तक आ चुका है, और वैसे ही क्वेश्चन पर हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है, आप इसे गारंटी के रूप में भी ले सकते हैं, है ना। वो उसी तो प्रैक्टिस करते करते सुधांशु जी पता चलेगा। क्या दिख रहा है? ये अल्कीन है, यहाँ OH जुट रहा है। जुट रहा मतलब OH कैसे जुटता है? हाइड्रेशन से जुटता है ना। ये तो प्रैक्टिस की बात है, करते करते आएगा। देखो, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड टू टार्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, तो पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए। पहले क्या आना चाहिए? स्ट्रक्चर। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, देखो ध्यान से, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, ठीक है। अब टार्ट ब्यूटाइल क्लोराइड में देखो सुधांशु जी, देखना ध्यान से, ये टार्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है। पहले स्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रक्चर आना चाहिए, पहला काम ये। अब देखो यहाँ कितना कार्बन है? 4। यहाँ कितना कार्बन है? 4। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। नंबर ऑफ सुधांशु जी कार्बन एटम सेम है। अब यहाँ जो क्लोरीन आप देख रहे हो, वो क्लोरीन कार्बन 1 पर कनेक्टेड है, और यहाँ जो क्लोरीन देख रहे हो ये कार्बन 2 पर कनेक्टेड है। यहाँ जो क्लोरीन देख रहे हो कार्बन 1 पर कनेक्टेड है, और यहाँ जो क्लोरीन देख रहे हो वो कार्बन 2 पर कनेक्टेड है। यानी पोजीशन बदल रहा है किसका? फंक्शन ग्रुप का। फंक्शन ग्रुप यहाँ पर कौन है? क्लोरीन, हेलोजन। हेलोजन का पोजीशन बदल रहा है, और पोजीशन बदलने के लिए क्या करना होगा अभी तुरंत सिखाएं सुधांशु जी। जिसका पोजीशन बदलना है उसको पहले निकालो, बाहर करो, और फिर उसको क्या करो? ऐड करो। तो पहले निकालेंगे क्लोरीन, तो डायरेक्ट थोड़ा ही ना क्लोरीन निकलता है। क्लोरीन हमेशा हाइड्रोजन के साथ में निकलता है। डीहाइड्रोहैलोजनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ये तो करते करते आपको एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा। CH3 और यहाँ हो गया CH2Cl। निकालने के लिए रिएजेंट यूज करते हैं, स्ट्रॉन्गर बेस, अल्कोहलिक KOH। अल्फा से क्या निकलेगा? क्लोरीन। बीटा से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। सेडजेफ रूल, गरीब को गरीब बनाओ, हाइड्रोजन को वहां से निकालो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ये कहानी सुनाया हुआ है सेडजेफ रूल का। बना क्या? एल्कीन। खरे कहां पर थे हम लोग? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड पर। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड पर आए क्या? 2-मिथाइल प्रोपीन। 2-मिथाइल प्रोपीन। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहते क्या है? सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। ये जो रिएक्शन यहां से यहां गए, इस रिएक्शन को कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजनेशन। डीहाइड्रोहैलोजनेशन। सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? KCl प्लस वाटर। KCl प्लस वाटर, ये भी साइड प्रोडक्ट लिखने की भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अब करना क्या है? एडिशन, क्लोरीन को जोड़ना है। जोड़िएगा कैसे? निकाले क्या थे? डीहाइड्रोहैलोजनेशन। तो जोड़िएगा तो यही चीज, हाइड्रोहैलोजनेशन। HCl जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो और हैलोजन जोड़ दो। राजा को राजा बनाओ। हाइड्रोजन को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है भाई। हाइड्रोजन को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है भाई। और बगल में क्लोरीन चिपका दो। बना क्या? टट ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि कॉमन नेम से ही कन्वर्सन पूछा जाएगा। कॉमन नेम से ही कन्वर्सन पूछा जाएगा, इसलिए कॉमन नेम पर पूरा फोकस करेंगे। टट ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। तो पहले नाम आना जरूरी है।
सलमान खान बेसिक से थोड़ा बताएंगे। सलमान जी आपको एक चीज़ बता रहे हैं, पहले आप क्या कीजिए, इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। जैसे ये क्लास ख़त्म करेंगे इसके पहले वाले लेक्चर पर जाइएगा, ठीक है। आप लोग को ये रिएक्शन पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि आप रिएक्शन को याद किए हैं, इसलिए पकड़ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 बार इसे लिखिए। ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन, ये कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन। हम सब कुछ, उतना डिटेल तो जाना संभव नहीं है, पर जितने भी रिएक्शन है सबके डिटेल को हम बता देंगे आपको धीरे धीरे, पर पैसेंस से काम करना होगा। आप चाहिएगा कि अचानक आपने कुछ नहीं पढ़ा, अचानक सब कुछ आ जाए, तो अचानक नहीं होता है भाई। हम आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे कठिनतम काम पढ़ाई है। आप सब कुछ त्यागते हैं तो एक अच्छा एजुकेशन ले पाते हैं। और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो केमिस्ट्री का जो सबसे जानदार पार्ट है वो तो ऑर्गेनिक है, और ये चीज़ सीखने का है लगनशीलता के साथ, तो थोड़ा सा समय देना होगा। आप चाहिएगा कि एकदम चुटकी बजाए काम हो जाए, तो रटने से काम नहीं होगा। हम इसीलिए तो बार बार हम कन्वर्सन के कॉमन नेम के साथ आपको लेके आ रहे हैं कि थोड़ा प्रयास करने के लिए आप एक्टिव तो होइए। तरीका बता रहे, पहले इस नाम को लिखने के लिए सीखो। आपको कन्फ्यूजन है, वीडियो पड़ा हुआ है 15 से 20 मिनट का, आइसो नियो टर्ट कैसे यूज करते हैं बहुत डिटेल से बताया हुआ है, उसको पहले यूज करो, नाम में दिक्कत नहीं हो। फिर हम इतनी बार आपको प्रैक्टिस कराएंगे, स्पेशल रिएक्शन का भी प्रैक्टिस कराएंगे कि एडिशन कैसे होता है, एलिमिनेशन कैसे होता है। हम जान रहे हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे जुट रहे हैं जो कुछ नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो आपका 100% की गारंटी है, जो बिहार बोर्ड का स्टैंडर्ड है उससे बहुत ऊपर आप उठ जाइएगा और बहुत आसानी से चीज़ों को हैंडल कर लीजिएगा, है ना। तो थोड़ा पेशेंस से कीजिएगा। चाहिएगा एक ही दिन में सब हो जाए तो वो नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। टट ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, जस्ट उल्टा कर रहे हैं, ध्यान से देखो। टट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टट ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर हम खड़े हैं और जाना कहाँ है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, जस्ट उल्टा है। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, पहले स्ट्रक्चर आना जरूरी है। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड स्ट्रक्चर, ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन तो होगा ही, टर्ट है तो टर्सरी से निकला होगा, 4 कार्बन है, ब्यूटाइल है, उसके टर्सरी पोजीशन से ब्रोमीन जुटा हुआ है, तभी तो टट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, और इसे क्या कहते हैं, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना। अब आप क्या करो, क्या दिख रहा है, पोजीशन, कार्बन यहां भी 4, कार्बन यहां भी 4, दिख क्या रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन यहां 2 कार्बन पर है और यहां पोजीशन कितने कार्बन पर है, 1 पर है। तो भैया जिसका पोजीशन चेंज करना, पहले उसको निकालो। निकालोगे किसको, ब्रोमीन को, तो निकलेगा कैसे, देखो ऐसा कितना रिएक्शन अभी करा रहे हैं। आपको डर क्यों लग रहा है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर नहीं लिख पा रहे हैं। बस ऑर्गेनिक का डर का कारण यही है कि स्ट्रक्चर नहीं लिख पाते हैं, और स्ट्रक्चर नहीं लिख पाने का कारण क्या होता है कि नोमेनक्लेचर को भी याद करके पढ़ते हैं। अल्कोहलिक KOH, अल्फा से ब्रोमीन, बीटा से हाइड्रोजन, गरीब को गरीब बनाओ, हाइड्रोजन उस बीटा से निकलेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो सब जगह हाइड्रोजन तो एक ही जैसा है, ये प्रोपीन हो गया। ये क्या था, टट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बना क्या, प्रोपीन, बना क्या, प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। अब क्या है, ब्रोमीन को साइड में जोड़ना है। डायरेक्ट जोड़ेंगे तब तो राजा को राजा बनाएगा, पर ब्रोमीन को साइड में जोड़ना है। एंटी मार्कोनिफ, और एंटी मार्कोनिफ रूल करने के लिए क्या बताए हैं, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करें। किसका यूज करें, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करें। एंटी मार्कोनिफ एडिशन, एंटी MKV एडिशन, एंटी मार्कोनिफ एडिशन। क्या बात है आशीष कुमार, देखिए कितना फास्ट जवाब देता है, सब मन प्रसन्न कर देता है। तो यहां ब्रोमीन हो जाएगा और यहां H हो जाएगा, ये हो गया आइसो
ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जो बना लिए सबका बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया IUCAC। ठीक है, एकदम आ जाएगा, घबराने का किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं पता पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आएगा। देखिएगा कैसे आता है। अभी ही आप देखिए, एक ही रिएक्शन कितने बार रिपीट हुआ, 2-3 बार रिपीट हुआ, खाली नाम बदला। क्या हुआ? नाम बदला। तो स्ट्रक्चर तो आना चाहिए। स्ट्रक्चर आने पर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है। आलम साहब मजा आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड टू नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। देखो फिर वही क्वेश्चन है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है। देखो उसी तरह का क्वेश्चन कितना बार आ गया। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, हम क्या बोले, एकदम करते करते याद हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड टू नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, CH2Br, ये नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड है। करेंगे क्या? सेम कहानी, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड से पहले निकालो अल्कोहलिक KOH, हीट करो, HBr निकलेगा, प्रोपीन बना। क्या बना? प्रोपीन बना। और फिर इसमें HBr जोड़ना है, पर जोड़ना किधर है? साइड में। देखो क्या होगा कि अगर आप खाली HBr जोड़ दोगे तब तो ये मार्कोनिफ एडिशन हो जाएगा। राजा को राजा बनाओ, ये नहीं बनाना है आपको। यहां से तो आप चले ही थे, यहां से तो आप चले ही थे, तब तो ये फिर वहीं आके पहुंच गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तब तो आप जहां से चले थे वहीं आके पहुंच गए, ये नहीं करना है। तो क्या करें? तो आपको HBr में H2O2 डालना, परऑक्साइड डालना है, एंटी मार्कोनिफ एडिशन, एंटी मार्कोनिफ एडिशन। अब क्या होगा? ब्रोमीन किधर जुटेगा? एंटी मार्कोनिफ एडिशन के बारे में बताए हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म है ये? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। देखो एक ही तरह का कन्वर्सन कितनी बार रिपीट हो गया। ये क्या था? प्रोपीन, ये क्या था? प्रोपीन। और ये क्या है आपको? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, है ना। सेम कहानी। हाँ सही बात है प्रिया कुमारी। क्लियर है सुधांशु जी? एकदम अब तो सबको क्लियर हो रहा होगा, अब तो सबको क्लियर हो रहा होगा। हवा हवाई है सही बात है आलम साहब, पर सबको आना चाहिए। देखिए अभी क्या आपको खुद फील हो रहा होगा कि बहुत से बच्चे थोड़ा अनईजी हो रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस से थोड़ा दूर हैं, इसलिए। नहीं तो फिर तो सबका एक जैसा है, सब आप ही के जैसा है एकदम। आलम साहब हवा हवाई करेगा, तुरंत तुरंत बना लेगा, है ना। यानी सबको एक जैसा होना है, सबका स्ट्रेंथ एक जैसा होना है, कोई क्वेश्चन मिस्टेक ना हो, किसी क्वेश्चन में छूटे ना। देखिए ना कितनी बार प्रैक्टिस कराएंगे, 1-2 बार तो हम कह ही नहीं रहे हैं। एक दिन करा क्या रहे हैं? फिजिकल चल रहा है, ऑब्जेक्टिव का सीरीज, बीच में क्या करा रहे हैं? कन्वर्सन। कन्वर्सन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा कराएंगे व्हाट हैपेंस व्हेन। जब व्हाट हैपेंस व्हेन पूरी तगड़े से कंप्लीट हो जाएगा तब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, फिर कहाँ का रीजनिंग बेस्ड? इनऑर्गेनिक का कराएंगे, तब वो कंप्लीट हो जाएगा, तब शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, लास्ट में लॉन्ग, कहानी खत्म, है ना। अब समझ में आ रहा है? आएगा सलमान जी, धीरे धीरे आ जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। देखिए खाली जिसको नहीं भी आता है ना, घर में जाकर 2-4 बार खाली प्रैक्टिस कर ले, गारंटी देते हैं आएगा। वही चीज को उतार के देख लो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कितनी बार घुमा फिरा के देंगे आपके सामने। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, देखो ध्यान से,
हेक्सोनॉल ये है और यहाँ पर मिथाइल है, इसका नाम हुआ 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सिनॉल। से जाना कहाँ है? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिनॉल। ध्यान से देखो, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिनॉल। अब ये बताओ, यहां क्या दिख रहा है? पोजीशन चेंज होते हुए दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पोजीशन। OH जो दिख रहा है मिथाइल ग्रुप 2 पर है और यहां मिथाइल ग्रुप कहां पर है? 1 पर है। तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, सर यहां तो मिथाइल निकालना पड़ेगा क्या? तो भैया कभी मिथाइल निकलता नहीं है। आप वाटर निकाल सकते हो, डिहाइड्रेशन कर सकते हो, मिथाइल क्यों निकालोगे? तो कंफ्यूज मत करना। तो यहां से वाटर निकालो, यहां भी पोजीशन चेंज, सब कुछ स्ट्रक्चर सेम है, पोजीशन चेंज होना चाहिए। तो देखो, तो ये OH है और ये CH3 है, ये अल्फा कार्बन, यहाँ भी H है, यहाँ 2 H है। तो आपको बताए थे उस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। डिहाइड्रेशन कैसे होता है? एसिड के प्रेजेंस में। सेकेंडरी अल्कोहल है, डाल दीजिए, H हीट कर दीजिए, या आप 85% H3PO4 लिख सकते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, या सिंपल H+ हीट कर सकते हैं। अल्फा से क्या निकलेगा? OH। बीटा से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। किस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो वो मेजर प्रोडक्ट होता है, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो वो कौन सा प्रोडक्ट होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। बन क्या गया? एल्कीन। मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, डिहाइड्रेशन किए, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, डिहाइड्रेशन किए। ये क्या नाम था? 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। रिएक्शन का क्या नाम है? डिहाइड्रेशन। इस रिएक्शन को कहते क्या है? डिहाइड्रेशन। ये जो रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक ले गए, इस रिएक्शन को कहते क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता क्या है? टू रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर निकालते किसके प्रेजेंस में है? एसिड के। और जब भी एलिमिनेशन करना हो तो हाईयर टेम्परेचर पर होता है, इसलिए हमने हीट कर दिया। अब क्या करो भैया? वाटर को जोड़ दो, हाइड्रेशन। जैसे ही वाटर को जोड़ोगे, राजा को राजा बनाओ। देखो, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। देखो तो, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। 1 2 3 4 बॉन्ड तो पूरा है, और इसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहाँ जुटेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। OH कहाँ जुटेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या नहीं है। तो राजा को राजा बना दो भाई, हाइड्रोजन को यहां जोड़ दो जहां पहले से 1 हाइड्रोजन था, और OH को यहां जोड़ दो। इसको सजा के लिखो। यही तो कंपाउंड चाहिए था, यही तो कंपाउंड हमें चाहिए था। दोनों एक ही चीज है। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। लिख लो भाई, कहीं पर दिक्कत है तो बताओ। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, एकदम आराम से चलते चलो। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, मार्कोनी रूल। आप से जी मार्कोनी रूल होगा। देखते जाइए, किन्हीं को दिक्कत है पूछिए, किन्हीं को कुछ परेशानी है एकदम पूछिए, नो प्रॉब्लम। अमोल कुमार, अल्कोहलिक केएच का यूज नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ राज साहब, यहाँ क्या है? OH। तो निकाल क्या रहे हो? OH। OH कैसे निकलेगा? पानी के रूप में, डिहाइड्रेशन हो रहा है। अरे श्रीमान, यहाँ निकल क्या रहा है? OH। तो OH किस रूप में निकल रहा है? पानी के रूप में। तो पानी निकालेंगे, पानी जोड़ेंगे। वहाँ निकाल क्या रहे थे? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कैसे निकल रहा था? HBr के रूप में। तो निकालते कैसे? OH और साथ में क्या निकलता है? H। तो क्या बना? वाटर। वहाँ क्या निकला था? ब्रोमीन, और साथ में क्या निकला था? H। तो निकला क्या था? HBr। अगर क्लोरीन, साथ में क्या निकला था? H। तो क्या निकला था? HCl। तो क्या निकालना हो तो देख के पता चल जाएगा। OH निकालना है तो साथ में क्या निकलेगा? H। तो निकला क्या? वाटर, डिहाइड्रेशन।
वहां क्या निकला था? ब्रोमीन। साथ में निकलेगा क्या? H। तो निकाले क्या थे? HBr। क्या था? क्लोरीन। साथ में क्या निकला था? H। तो निकला क्या था? HCl। ठीक है, आराम से चलिए नेक्स्ट। करा ब्यूटीन से ब्यूट-2-ईन। ध्यान से देखो, ब्यूट-1-ईन, ब्यूटीन लिखने का मतलब और क्लियर कर दें, से ब्यूट-2-ईन। ध्यान से देखिएगा, 2-4 बार क्लास खत्म हो जाए, वीडियो देख देख कर सभी चीज को 2-4 बार करोगे, 1-2 बार नहीं, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स यह कन्वर्ट करना है। 1 से कहां ले जाना है? 2 पर ले जाना है। 1 से कहां ले जाना है? 2 पर ले जाना है। देखते रहो क्या कर रहे हैं। क्या किए? अपने मन से इसमें HBr जोड़ दिए। राजा को राजा बनाओ, H यहां, ब्रोमीन यहां। H यहां, ब्रोमीन यहां। ये क्या था? ब्यूटीन। बना क्या? 6 ब्यूटाइल ब्रोमाइड या 2 ब्रोमो ब्यूटेन। कॉमन नेम 6 ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ऐसे आप पढ़ोगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब हम क्या कर रहे हैं? निकालेंगे, जो जोड़े हैं उसको निकाल लेंगे। निकालने के लिए क्या किए? अल्कोहलिक KOH और हीट किए। अल्कोहलिक KOH और हीट किए। तो ये जानना पड़ेगा कौन सा रिएजेंट किसको निकालता है। अल्फा पर ब्रोमीन, बीटा दोनों साइड है। हाइड्रोजन उस बीटा से निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। गरीब को गरीब बनाओ। याद करो क्या सिखाए थे? गरीब को गरीब बनाओ, सरजब साहब ने कहा था, गरीब बनाओ। जब गरीब को गरीब बनाओगे तो अल्फा से ब्रोमीन, बीटा से हाइड्रोजन, आराम से बनेगा। अब ये बताओ बना क्या? ब्यूट-2-ईन। बना क्या? ब्यूट-2-ईन। एलिमिनेशन है। रिएक्शन क्या है? एलिमिनेशन है। हीट किए थे। साइड प्रोडक्ट लिखना चाहते तो लिखते KBr + H2O। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एलिमिनेशन है। तो पहले हमने एडिशन किया, और जब हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो पोजीशन चेंज हो गया है डबल बॉन्ड का। पहले 1 पर था, अब कहां पर दिख रहा है? 2 पर दिख रहा है। ये सब करते करते आ जाएगा। एकदम सही है। सेट जब गरीब को गरीब बनाओ। ठीक है सुधांशु जी। यानी बीटा पर CH2 है, आराम से बन जाएगा। किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं को कहीं पर। चलिए आगे। बस वही डाउट है एकदम पूछिए आराम से। चला जाए नेक्स्ट। साइक्लोहेक्सीन टू साइक्लोहेक्सेन, इससे हल्का कुछ नहीं हो सकता है। साइक्लोहेक्सीन टू साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन टू साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सेन में जाना है। क्या करेंगे बताओ फटाफट। क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन में जाना है। खूब आराम से डबल बॉन्ड को जोड़ना है। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम हीट कर दो, दोनों जगह हाइड्रोजन जुट गया, डबल बॉन्ड टूट के। था क्या? साइक्लोहेक्सीन। बना क्या? साइक्लोहेक्सेन। था क्या? साइक्लोहेक्सीन। बना क्या? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सीन से कहां चला गया? साइक्लोहेक्सेन। सिंपल है। चलो नेक्स्ट। प्रोपेन टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बहुत अच्छा है। प्रोपेन, ये प्रोपेन है,
प्रोपेन टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, देखते जाओ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या करें? पहला स्टेप बताओ क्या करें, फर्स्ट स्टेप बताओ क्या करें। हम जान रहे हैं कि अधिकतर बच्चा गड़बड़ करेगा। पहला स्टेप क्या करें, फर्स्ट स्टेप बताओ। HBr का एडिशन, चलो हम Br HBu का जोड़ देते हैं, Bru भी। क्या होता है? मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव, पर ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा उसकी सेलेक्टिविटी कम होगा। तो क्लोरीन में मेजर और माइनर डिस्टिंग्विश कर पाना हमारे लिए मुश्किल काम था। प्राइमरी भी प्रोडक्ट बनता अगर हम क्लोरीन डाल देते। ध्यान से देखो, अगर हम क्लोरीन यूवी लाइट डाल देते तो क्या होता है कि ये भी बनता, सुनो ध्यान से, ये भी बनता और ये भी बनता, और दोनों सफिशिएंट अमाउंट में बनता। ऐसा नहीं था कि, और यहाँ मेजर और माइनर कह पाना हमारे लिए मुश्किल काम था, मेजर माइनर कहना मुश्किल काम था। ये भी अच्छा खासा अमाउंट में बनेगा, ये भी अच्छा खासा अमाउंट में बनेगा। पर जब हम ब्रोमीन यूवी लाइट लेते हैं तो यह मेजर बनता है, प्राइमरी वाला बहुत 2-4% बनेगा। कितना परसेंट बनेगा? 2-4। ये एक्सेस मोर देन 90% मिलेगा। किसमें? ब्रोमीन में। क्या बताए थे? मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसमें हम मेजर माइनर सेलेक्ट करने में दिक्कत होगा। परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए सिखा चुके हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ फिर से बताएंगे नहीं। इसलिए ज़्यादा बढ़िया कौन है? ब्रोमीन, कि हम ज़्यादा सेलेक्ट कर पा रहे हैं इस प्रोडक्ट को। अब आपके पास दो तरीका है, आप इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दो, अल्कोहलिक KOH डाल दो, एलिमिनेशन हो गया, प्रोपीन भी बना सकते हो, और वाटर जोड़ दो। अब बाद में वाटर जोड़ दो, वाटर जोड़ दो। आप चाहते हो डायरेक्ट कर ले, डायरेक्ट कर ले, डायरेक्ट कर ले, आप ऐसे भी जा सकते थे, ये भी एक तरीका है। प्रोपीन, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आप यहां से ये डायरेक्ट भी जा सकते थे हाइड्रोलिसिस करके, आप यहां से ये डायरेक्ट भी जा सकते थे, हाइड्रोलिसिस कर देते इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है सर, ये एक्वस KOH क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके साथ लिमिटेशन है, इसके साथ लिमिटेशन है। अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो एलिमिनेशन फेवर कर जाएगा, इसलिए हाइड्रोलिसिस ज़्यादा फेवर करता है। आप ऐसे भी कर सकते थे। इसके साथ कंडीशन है, इसके साथ कंडीशन है कि ये SN2 और SE2 दोनों की रिएक्शन खेलता है। लो टेम्परेचर पर SN2 फेवर कर जाता है, हाई टेम्परेचर पर E2 फेवर कर जाता है। इसलिए ज़्यादा बढ़िया क्या है? ऐसे चलना या यहाँ से हाइड्रोलिसिस कर देना। हाइड्रोलिसिस में ये हमेशा SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, है ना। ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपको। बोर्ड एग्जामिनेशन में SN1, SN2, SN2 पर इस पर ज़्यादा खेला नहीं होता है। सिंपल प्रोपेन से गए, क्यों क्लोरीन नहीं यूज किए? यहाँ मेजर माइनर प्रोड्यूस करना हमारे लिए मुश्किल काम था, तो हम क्या किए? ब्रोमीन में गए। कहानी सुनाए थे, मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता था फ्लोरीन, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होते थे, वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन करता था। इसलिए यहाँ तो कराते ही नहीं है, प्रणाम कर लेते हैं, ये तो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। क्लोरीन रिएक्शन में बहुत अच्छे ढंग से आता है, पर उसकी सेलेक्टिविटी पर दिक्कत होती है। ब्रोमीन में रिएक्टिविटी कम है तो सेलेक्टिविटी बढ़िया है। हम चूज कर सकते हैं कि कौन मेजर कौन माइनर है। क्लियर? आराम से चलेंगे, डाउट कहीं पर? तब सीखते जाइए, कुछ भी एक छोटा सा भी मिस्टेक हम लोग को नहीं करना है। ओके, धीरे 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 आएगा सुमन बाबू।
क्योंकि मेहनत आप थोड़ा कम किए हैं, तो अब तो धीरे धीरे मेहनत कीजिएगा तब समझिएगा। ये रिएक्शन में आप ऐसे समझिए, उन बच्चों के लिए समझाएं जो पढ़े लिखे थे, मतलब कुछ रिएक्शन के बारे में अच्छे ढंग से सीखे थे। आप सिंपली सीखिए, प्रोपेन था, ब्रोमीन जोड़े, एक H हटा, ब्रोमीन जुटा, ब्रोमीन और H को निकालना है, अल्कोहलिक QH डाले, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से H निकला, क्या निकल गया? प्रोपीन। अब इसमें पानी जोड़िए, राजा को राजा बनाइए, H यहाँ, OH यहाँ। सिंपल सी बात है, क्यों आप इधर फंस रहे इसके माया जाल में, है ना? सिंपल प्रोसेस में जाइए। ये तो माया जाल उनके लिए बुने कि जो ज़्यादा तेज बन रहे थे, कि क्या दिक्कत हो सकता है, ये हमको नहीं सीखना है, हम लोग को एकदम सिंपल प्रोसेस चलना है। क्लियर? कोई दिक्कत? अल्कोहलिक QH क्या कराता है? अब तो याद होना चाहिए, अल्कोहलिक QH डिहाइड्रोहैलोजनेशन कराता है। अब रिएजेंट याद करो, अल्कोहलिक जो एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो सब याद करो। अब डिहाइड्रोहैलोजनेशन कराता है। अल्कोहलिक QH क्या कराता है? डिहाइड्रोहैलोजनेशन, यानी अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन लेके भाग जाता है। अल्कोहलिक QH वाटर प्लस H प्लस पानी को जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है? तो डबल बॉन्ड के पास, या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड के पास। राजा को राजा बनाओ, H को वहां जोड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, बगल में OH जोड़ता है। सिंपल सी बात है। ब्रोमीन यू भी क्या करता है? एक हाइड्रोजन को हटाता है और ब्रोमीन को जोड़ता है। ये तब तो धीरे 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 एकदम फर्स्ट टाइम पढ़े उनको भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये करते चलेंगे तब सही होगा। नेक्स्ट, प्रोपेन टू प्रोपीन। अभी देखो कितना आसानी से बनाया, अभी तुरंत तो बना ही है। प्रोपेन देखो करते करते आ जाएगा। हम जो भी, जिनको भी हल्का फुल्का कुछ भी परेशानी है, कम से कम 2 to 4 टाइम्स आज ही बनाओगे, हर जितना हम सिखाए हैं पकड़ में आ जाएगा कौन सा रिएजेंट क्या काम कर रहा है, कौन सा रिएजेंट क्या काम कर रहा है। ब्रोमीन यूवी लाइट क्या करेंगे? एक H को हटाएंगे, ब्रोमीन को जोड़ेंगे। कहां से? मोड सेलेक्टिव है, बीच वाले से, सेकेंडरी पोजीशन से। अब क्या करो भाई? अल्कोहलिक QH। अब बताओ अल्कोहलिक QH क्या करता है? एलिमिनेशन, अल्फा से ब्रोमीन, बीटा से हाइड्रोजन। अभी तो सिखाए, तो क्या बन गया? सेम रिएक्शन था, प्रोपीन बन गया। सेम रिएक्शन था, प्रोपीन बन गया। ये कन्वर्सन है। स्टार्ट कहां से किए? प्रोपेन, रुके कहां? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, सॉरी ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड पर। अगर ये देता तब तो ये काम करते। फिर क्या बना? डिहाइड्रोहैलोजनेशन, प्रोपीन। साइड प्रोडक्ट में क्या निकलता? KBr प्लस H2O। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। प्रोपेन टू 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन से कहां जा रहे हैं? ध्यान से देखना, 2,3 डाइमिथाइल। सोच के बताओ क्या करेंगे? यहां कार्बन कितना है हमारे पास? 3। यहां कार्बन की संख्या कितना है? 6। यहां कार्बन क्या है? 3। यहां कार्बन क्या है? 6। मनचाहा फल को दुगना कर रहा है, मनचाहा फल को दुगना कर रहा है। कितना कार्बन है यहां पर? 3। यहां कार्बन कितना है? 6। स्ट्रक्चर बनाइए तो क्या करेंगे भैया? मनचाहे फल को दुगना कर रहा है। सब हो जाइएगा सलमान जी। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस ही परफेक्ट करता है। प्रैक्टिस आप करते रहिए, आपको 100% की गारंटी कि आप इतना बढ़िया हो जाएगा आपका कि सब कुछ सही हो जाएगा। खाली कीजिए तो साथ चलिए, हड़बड़ाना नहीं, पैनिक नहीं होना है। उर्ज रिएक्शन कैसे करेंगे? उर्ज रिएक्शन देखो सेम, मनचाहा फल को दुगना करेंगे, सेम कहानी है। CH2 CH3, ब्रोमीन यूवी लाइट, ब्रोमीन क्या डालें? यूवी लाइट। जैसे ही डालें बीच में आ गया CH Br CH3,
ठीक है। अब यहाँ पर लगा दो उर्ज रिएक्शन, मन चाहा फल को दुगना कर देगा। उर्ज रिएक्शन मन चाहा फल को क्या कर देगा, दुगना कर देगा। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मन चाहा फल को कैसे दुगना कीजिएगा, आप देखो CH, यहाँ Br है, यहाँ CH3 है और बीच में डाल दो सोडियम, यहाँ ब्रोमीन है CH CH3, देखो भाई कहीं दिक्कत है? वही चीज आ रहा है 2 मिथाइल। एकदम सावधानी से सब काम को करना है, कहीं भी हड़बड़ाना नहीं है। ये तो शुरुआत है, आप देखिए कितना कन्वर्सन कराएंगे। और जिनको भी दिक्कत है 2 4 5 बार प्रैक्टिस कीजिए इसी चीज को देख देख कर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए, आराम से चल रहा है। नाम लिखते चाहिएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। कल केमिकल काइनेटिक्स का है, ये हो गया 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत? चलो, प्रोपेन टू प्रोपेनॉन एसीटोन देखते चलो। प्रोपेन, ये है प्रोपेन टू एसीटोन, कार्बन वही है, फंक्शन ग्रुप बदल रहा है। देखो यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, पर बीच में फंक्शन ग्रुप आ गया। कौन सा? कीटोन का। सिंपल तरीका कैसे करेंगे? प्रोपेन देखते चलो, प्रोपेन, ब्रोमीन इन यूवी लाइट, ब्रोमीन इन यूवी लाइट, एकदम मैच कर गया Br CH3। अब यहाँ से अल्कोहलिक QH चल जाओ। अब डायरेक्ट सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते थे हाइड्रोलिसिस करके, पर हम डायरेक्ट नहीं ले जा रहे हैं, आपको धीरे धीरे ले जा रहे हैं। पानी जोड़ दीजिए, H2O। आप यहाँ से डायरेक्ट आ सकते थे, ये स्टेप को बचा सकते थे, डायरेक्ट आप यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर सकते थे, है ना, ये डायरेक्ट कर सकते थे। सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। एक कार्बन पर 2 H बर्दाश्त नहीं होगा, याद करो। ऑक्सीडेशन करने का तरीका क्या बताया था? ये OH है और ये पोजीशन एक्टिव H है। ये पोजीशन कैसा H है? एक्टिव H है। और ऑक्सीजन को हमेशा इंसर्ट कराने के लिए बताया है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट करा दीजिए। जैसे ही आप कराइएगा, क्या एक कार्बन पर 2 OH बर्दाश्त होगा? कहिएगा बिल्कुल नहीं। ठंडी हो चाहे गर्मी हो, पसीना तो छूटेगा ही, वाटर तो निकलेगा ही। क्या निकला? वाटर, CH3CO CH3। यहां जब ऑक्सीडेशन करेंगे किसी भी रिएजेंट से करा दीजिए भैया, K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड या जोंग्स ऑक्सीडेशन या PCC, किसी से करा दीजिए आप। क्या बन जाएगा? एसीटोन। क्या बन जाएगा? एसीटोन। कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो। वाह जी आस्था पटेल, वेरी गुड। चले नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड टू ऑक्टेन, ये तो सब बना देगा एकदम। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड टू ऑक्टेन,
क्या करें देखो तो, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड टू ऑक्टेन, बीच बीच में नॉर्मल ब्यूटाइल टू ऑक्टेन, यहाँ 8 कार्बन है और यहाँ कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, यानी मल चाह फल को क्या कर रहा है, दुगना कर रहा है। कौन सा रिएक्शन लगेगा, ऊर्ध्व रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन लगेगा, ऊर्ध्व रिएक्शन। एकदम आराम से चलते चलो, CH2 CH2 Cl, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, और यहाँ हो जाएगा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मन चाह फल को ये क्या कर देगा, दुगना कर रहा है। क्या करके दिखाना होगा, नॉर्मल ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, सिंपल है कि नहीं, कोई दिक्कत कि नहीं को, फटाफट। मन चाहे फल को दुगना कर देगा। एकदम याद हो जाएगा इसी तरह। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड टू सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, देखो करा चुके हैं, वही सब अब रिपीट हो रहा है, वही सब रिपीट हो रहा है, पोजीशन चेंज करने वाला। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, देखो वही सब चीज रिपीट हो रहा है, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। तो क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे। निकालने के लिए क्या बताए हैं, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। डीहाइड्रोहेलोजनेशन करने के लिए क्या बताया है, ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, अल्कोहलिक QH डालो, हीट करो, यहाँ अल्फा से क्लोरीन, अल्फा से क्लोरीन, बीटा से हाइड्रोजन, और ये देखते देखते बन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, और फिर इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तो HCl, मार्कोनिक एडिशन, राजा को राजा बना दीजिए भाई, राजा को राजा बना दीजिए, सिक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सिक ब्यूटाइल ब्रो क्लोराइड, नॉट ब्रोमाइड, क्लोराइड। ठीक है, सिर्फ नाम जानना चाहिए, नाम के साथ स्ट्रक्चर आना चाहिए, कहां पर क्या जुड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट, प्रोपेन टू ऑन टू टट ब्यूटाइल अल्कोहल, फिर कन्वर्सन चेंज हुआ, प्रोपेन टू ऑन, यह है प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन टू टट ब्यूटाइल अल्कोहल। ध्यान से देखो, कार्बन बढ़ा, वो भी एक, विथ अल्कोहल, प्रोपेनॉन, 3 कार्बन है, और यहाँ कितना कार्बन है, 4। और जब पहला दिन बेसिक क्लास पढ़ा रहे थे कन्वर्सन का, वहाँ लिखा है कि कार्बोनाइल ग्रुप में जब कार्बन बढ़ाना हो, ग्रेनाड रिएजेंट, कार्बोनाइल ग्रुप में जब कार्बन बढ़ाना हो, ग्रेनाड रिएजेंट। जाइए पहला लेक्चर को उलट के देखिए, सब कुछ क्लियर रहेगा। ग्रेनाड रिएजेंट, ग्रेनाड रिएजेंट के साथ क्या करने, कैसे बताए हैं, वो भी एक कार्बन बढ़ाना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हल्का सा ब्रेक कीजिए, Mg प्लस CH3 माइनस OMgBr, यहाँ CH3 यहाँ CH3, Mg पर चार्ज प्लस, ऑक्सीजन पर चार्ज माइनस, पानी का छींटा डालिए, H प्लस OH माइनस, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा HCH3 OH CH3 CH3 अल्कोहल, MgBr
OH, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। कैसा अल्कोहल हो जाएगा? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। देख रहे हैं कैसे चलना है। आप एक ही बार में लिख सकते थे, आपको इतना करने की जरूरत नहीं था, आप एक ही बार में ऐसे लिख सकते थे। आपको समझाने के लिए फिर से हम रिपीट करके लिखे। आप एक ही बार में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और सेकेंड स्टेप एसिडिफाई। कीटोन में जब भी हम लोग ग्रेनाड रिएजेंट का यूज करते हैं तो टर्सरी अल्कोहल बनता है। ये कैसा अल्कोहल है? टर्सरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है, पढ़ाते हैं दीपराज जी। इस बार से बैच स्टार्ट होगा, हिंदी मीडियम का बैच भी स्टार्ट होगा सुबह 6 बजे से सराय पर। इंग्लिश मीडियम 7 बजे से 7 बजे से सराय पर। 7 ही बजे लिखे हैं, हाँ। ऑल क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी तो एकदम साफ साफ, एकदम आराम से बोलने। नहीं समझ में आ रही है हमारी हिंदी क्या? एकदम बढ़िया से बोले छिए, घबराबो नहीं भाई, हिंदी एकदम ठीक से बोले छिए। ब्यूटीन, सिक ब्यूटाइल अल्कोहल, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। सिक ब्यूटाइल अल्कोहल क्या करेंगे? वाटर जोड़ देंगे। वही सब रिएक्शन रिपीट हो रहा है, वही सब रिएक्शन रिपीट हो रहा है। अब देखिए हाइड्रेशन हो गया, वाटर को जोड़िए, वाटर इन एसिडिक मीडियम, यहाँ H, यहाँ OH, राजा को राजा बनाओ, देखते देखते सब बन जाएगा। H, यहाँ OH, सिक ब्यूटाइल या ब्यूटेन टू ऑल कहिए या सिक ब्यूटाइल अल्कोहल कहिए। खाली स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, देखिए नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल टू सिक ब्यूटाइल अल्कोहल। अभी देखिए एकदम सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन पहला जो कराए हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल टू सिक ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो तो क्या है, OH का पोजीशन बदलना है। क्या दिख रहा है? OH का पोजीशन यहां पर कार्बन 1 पर दिख रहा है और यहां OH का पोजीशन कार्बन 2 पर दिख रहा है। तो OH निकालेंगे तो क्या होगा? वाटर निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा और फिर हाइड्रेशन होगा। यही तो काम करना है। पहले निकालिए और फिर जोड़ दीजिए। CH2 OH। तो वाटर को निकालने के लिए क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या करते हैं? एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन होता है। अल्फा से OH, बीटा से H, अल्फा से OH, बीटा से H, डबल बॉन्ड, ब्यूटीन बन गया। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल बना क्या? ब्यूटीन, और ब्यूटीन में वाटर जोड़ दो, हाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम, राजा को राजा बनाओ, मार्कोनिफ रूल, मार्कोनिफ रूल, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, सिक ब्यूटाइल अल्कोहल। देखिए भाई इसलिए करें कि आपके एकदम दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए बार बार रिपीट हो रहा है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी बच्चा स्टार्ट किया होगा शुरू में देखने के लिए, उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि वो रिएक्शन को याद करके आ रहा था और जैसे ही 5-7 रिएक्शन हुआ, बार बार रिपीट हो रहा था, तो एक ही चीज़ रिपीट होने से दिमाग में बैठ गया।
बार बार करने से दिमाग में बैठ जा रहा है। यही हम सिखाना चाहते हैं कि ये प्रैक्टिस का चीज़ है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, जितना बार प्रैक्टिस करते हैं वो उतना सिंपल और इजी हो जाता है, आपके माइंड पावर को बढ़ा देता है, सोचने की शक्ति को बढ़ा देता है, तुरंत तुरंत चीज़ें आपके सामने क्लियर होने लगती हैं। इसलिए बार बार रिपीट करके बता रहे थे। कन्वर्सन यही तरीका ही है करने का, है ना। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल टू प्रोपानोइक एसिड। इथाइल अल्कोहल है, ध्यान से देखो, इथाइल अल्कोहल टू प्रोपानोइक एसिड। सोचो क्या क्या करते हैं, सोचो जरा क्या क्या करें, सोचो तो जरा बताइए। आस्था पटेल क्या क्या करें, फटाफट बताइए। सुधांशु जी, हाँ अब आ गया है, हम समझ गए आपका डीवीसी का समय हो गया सुधांशु घोड़ा, पर घबराइए नहीं, अभी तो 19 क्वेश्चन के 5-7 क्वेश्चन और कराने दीजिए। क्या क्या करना है बताइए फटाक से। एकलव्य जी, आप ये क्यों सोच रहे हैं कितना बचा है, अभी सोचिए कितना अच्छे से आपको आ गया है। ऑक्सीडेशन, इसीलिए तो फंसाने के लिए दिए हैं। आप लोग सब कहिएगा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। अरे गोबर, यहाँ है 2 कार्बन, यहाँ है 3 कार्बन। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, सुनो 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 सुनो, अरे बाबू भाई सुनो सुनो सुनो, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, चलिए आपकी बात को खूब मान लिए, ये ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाएगा, पर ये 2 कार्बन का है और ये भी 2 कार्बन का। हम जानते थे कि आप लोग यही काम कीजिएगा। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से एसिड बनता है, हम इसलिए कितनी बार बोले हैं, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स, एंडिंग मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट चेक नंबर ऑफ कार्बन एटम, पहला चेक करना कार्बन एटम, तब कहानी आगे बढ़ेगा, तब कहानी आगे बढ़ेगा। ग्रेनाड एजेंट से नहीं श्रीमान। देखो 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 आशीष जी, देखिए 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 देखिए, पहले इसमें केक कटिंग रिएक्शन PCl5, बर्थडे मना लेते हैं आशीष जी का। आशीष भाई हैप्पी बर्थडे। केक कटिंग रिएक्शन, याद है कि भूल गए? केक कटिंग रिएक्शन, केक काट लिए। हैप्पी बर्थडे आशीष जी। आशीष जी 07। अल्कोहल से क्या चले गए? इथाइल क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल था। अब क्या करते हैं जरा ध्यान से देखो, अब तो दिमाग में आ गया होगा सबको। इसमें हमने क्या कर दिया, एक्वस केसियन, क्लोरीन हटेगा साइनाइड आएगा, क्लोरीन हटेगा साइनाइड आएगा, और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड बनेगा। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या बनेगा? एसिड बनेगा। तरीका देखो भाई, समझ रहे हो ना? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। प्रोपेन नाइट्रिल, इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्रिल। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये हो गया प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, SlCl2 सही है, सही है खुशबू गुप्ता। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। खुशबू गुप्ता एकदम सही गई। इथाइल एमीन टू ब्यूटेन, चलो फिर फंसाए, फिर फंसाए। इथाइल एमीन टू ब्यूटेन क्या करें बताओ जरा। इथाइल एमीन टू ब्यूटेन, एमीन का कभी भी कोई रिएक्शन कराना हो, तरीका समझाए हैं, शुरू में ही बताए हैं। एमीन से जब रिएक्शन कराना हो तो पहले क्या करना होगा, एकदम फर्स्ट डे बेसिक क्लास में बताए हैं क्या करना होगा।
इथाइल एमीन से क्या करना होगा, क्या करना होगा, याद करो, Na2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री है ना पहला, और दूसरा वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए, एसिडिफाई या सिंपल वाटर, काहे के लिए एसिडिफाई कीजिएगा। बन क्या गया, अल्कोहल। अब अल्कोहल से क्या करो, केक कटिंग, PCl5 बना क्या, इथाइल क्लोराइड, और इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन, उर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन। क्या कोई दिक्कत है, एमीन से तो यही रास्ता है, पहले कहाँ जाना होगा, अल्कोहल, पहले कहाँ जाना होगा, अल्कोहल। पहला दिन बेसिक क्लास में यही बताए हैं कि एमीन से कोई रास्ता खुलेगा तो वो अल्कोहल के थ्रू ही खुलेगा। इथाइल क्लोराइड, और ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, पहले अल्कोहल में जाएंगे। नेक्स्ट बेंजीन टू डाइफिनाइल, बोलो क्या करें, बेंजीन टू डाइफिनाइल। बेंजीन टू डाइफिनाइल कैसे चलेंगे, फटाफट, बेंजीन टू डाइफिनाइल। बेंजीन टू डाइफिनाइल, तो बेंजीन में क्या करेंगे हम लोग, ब्रोमीन Fe डार्क या हेलोजन Fe डार्क, एनहाइड्रस भी डाल सकते थे, डार्क भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिटिंग रिएक्शन, नॉट उर्ज रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड ओनली कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या हुआ था, निकाल लिए थे भाई, फिटिंग रिएक्शन, जब दोनों साइड एरोमेटिक रहे और उर्ज जैसा ही कहानी हो तो इस रिएक्शन को फिटिंग कहते हैं, और एक तरफ एलिफेटिक एक तरफ एरोमेटिक तो कहते हैं उर्ज फिटिंग, और सिंपल एलिफेटिक रहेगा तो उर्ज रिएक्शन, तो क्या कहते हैं उसको, उर्ज रिएक्शन। या एनहाइड्रस भी लिख सकते हैं, एनहाइड्रस, हाँ सही है, एनहाइड्रस भी लिख सकते हैं, Fe डार्क में भी होता है, एनहाइड्रस में लिख सकते हैं। इथाइल अल्कोहल टू इथेन कार्बाइल एमीन, इथाइल अल्कोहल टू इथेन कार्बाइल एमीन, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, इथेन कार्बाइल एमीन। क्या किया जाए, क्या किया जाए, हाँ हो गया, बस 2-3, बस कहानी खत्म है, कहानी खत्म है। इथाइल अल्कोहल, पहले PCl5 डाल दीजिए, क्लोरीन आ गया, अब क्लोरीन में डाल दीजिए Ag, सुन रहे हैं ना जी, आप ही को बोल रहे हैं आशीष जी, AgCN, तो क्लोरीन हट के CN आ जाएगा। अगर यहीं पर KCN डाल देते, एक्वस KCN, तो क्या कहानी हो जाता, यह, पर हमको चाहिए कार्बाइल एमीन, तो इसलिए AgCN, ये वाला नहीं करेंगे, जाएंगे क्या, AgCN। AgCN में बताए थे ये कोवलेंट नेचर का होता है, इसलिए कार्बन के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। फ्री किसका लॉन पेयर है, नाइट्रोजन का, तो अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन SN2 रिएक्शन में, है ना। AgCN डालेंगे तो कार्बाइल एमीन बनेगा। नेक्स्ट इथाइल अल्कोहल टू डाइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल टू डाइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल टू
डाइथाइल ईथर, फटाफट देख लो, हो गया, कहानी खत्म पर है। इथाइल अल्कोहल टू डाइथाइल ईथर कैसे जाएंगे, हम भी बना देते हैं। इथाइल अल्कोहल से पहले केक कटिंग कर लो भैया। हैप्पी बर्थडे आशीष जी। केक कटिंग, कितना बार केक कटवाइएगा? CH3 CH2 ONA, सोडियम इथॉक्साइड NaCl निकल जाएगा। SN2 है विलियमसन रिएक्शन, डाइथाइल ईथर। कौन सा रिएक्शन है? विलियमसन रिएक्शन। सुधांशु बाबू, विलियमसन रिएक्शन है। इथाइल अल्कोहल, ये करत करत एकदम आ जाएगा ये केक कटिंग। इथाइल क्लोराइड और ये हो गया डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। क्या? डाइथाइल ईथर। बहुत अच्छा, भावना आनंद, खुशबू गुप्ता, आपसे कुमार, आस्था पटेल, प्रिया कुमारी, सुधांशु जी। हाँ, विलियमसन सिंथेसिस से। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, साइक्लोहेक्सेनॉन, ध्यान से देखो, साइक्लोहेक्सेनॉन टू साइक्लोहेक्सेन। एक बार में बना सकते हैं, दो बार में बना सकते हैं। एक बार में बनाना चाहिएगा, एक बार में बनाना चाहिएगा। CH2 में कन्वर्ट करना है इसको, तो क्या करेंगे? केनिमेंसन रिडक्शन, जिंक HCl, एक बार में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनाइल को किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2 में। आप चाहते नहीं हम थोड़ा लंबा घुमा घुमा करिए, एक स्टेप में कन्वर्सन हो जाएगा। आप चाहते नहीं पहले हम इसका रिडक्शन करें, कर दीजिए। सोडियम बोरोन हाइड्राइड का या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिससे आपको करना है। आप चाहते नहीं इससे पानी निकाल लें, निकाल लीजिए। आप चाहते हैं कि इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ दें, जोड़ दीजिए। ऐसे भी जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं इसको OH को क्लोरीन में जाए, क्लोरीन से ऐसे जाए, तो बहुत तरीका है। आप डायरेक्ट जा सकते हैं, घुमा के जा सकते हैं, है ना। तो साइक्लोहेक्सेनॉन टू साइक्लोहेक्सीन, तो ये तरीका है। साइक्लोहेक्सीन ये है, साइक्लोहेक्सेन ये है, हम गलती से पढ़ दिए। साइक्लोहेक्सेन बनाना है हेक्सीन, तो हेक्सीन के लिए ये जाएंगे और हेक्सेन के लिए ये जाएंगे। बनाना हम लोग को हेक्सीन था, तो हेक्सीन के लिए ये जाएंगे और हेक्सेन के लिए ये जाएंगे। ठीक है, हेक्सीन के लिए क्या जाएंगे? यह, और हेक्सेन के लिए क्या जाएंगे? यह। ठीक है, डाउट कहीं पर? अब यहाँ से इधर आना है भैया, डाल दो क्लोरीन UV, सब जगह तो एक ही बात है, कहीं भी जोड़ेंगे तो एक ही बात है। और यहाँ से निकाल देंगे अल्कोहलिक QH, हीट, अल्फा से क्लोरीन, बीटा से हाइड्रोजन, ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, फाइनल की ओर चले। फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। किधर बढ़ रहे हैं? फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रोपानोइक एसिड टू इथेन, कार्बन घटाने वाला भी एक सिखा दे। प्रोपानोइक एसिड टू इथेन, देख लीजिए कैसे होगा। प्रोपानोइक एसिड टू इथेन, एकदम लास्ट है। पहले इसको किससे रिएक्ट करा दो? NOH, एसिड बेस रिएक्शन, हीट कर दीजिए। कार्बन घटाना है, देखो भाई ये 3 कार्बन है, ये 2 कार्बन है। कार्बन घटाने वाला रिएक्शन कर रहे हैं, बढ़ाने वाला बहुत किए, घटाने वाले कर रहे हैं। अब इसको रिएक्ट करा दो सोडा लाइम से, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, हीट कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, बनेगा क्या? ईथेन। बनेगा क्या? ईथेन, है ना। फटाफट
बनेगा क्या, इथेन। हाँ ठीक है, दया शंकर जी, अभिषेक कुमार, एनवे सोडा लाइम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कार्बन घटाने वाला काम था। एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन, मीथेन टू एसिटिक एसिड, फाइनल क्वेश्चन, नो मोर, लास्ट क्वेश्चन, मीथेन टू एसिटिक एसिड। जितना क्वेश्चन कराए सब क्वेश्चन को 2 बार 3 बार, जितना आया हुआ क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा हम अपना ऐड कर दिए हैं कि आप प्रैक्टिस कर जाइए, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यही काम किए हम। CH4 क्लोरीन इन यूवी लाइट, बना क्या, मिथाइल क्लोराइड। एक्वस KCN, बना क्या, साइनाइड। और करो क्या, हाइड्रोलिसिस, करो क्या, हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। साइनाइड का 2 तरह का हाइड्रोलिसिस सिखाए हैं, पार्शियल और कंप्लीट। कंप्लीट करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड प्लस अमोनिया। क्या सिखाए थे हाइड्रोलिसिस करने के लिए, याद करो कैसे सिखाए थे। हेट्रो एटम है, ये माइनस ये प्लस, एक एक करके करो। वाटर है H प्लस OH माइनस, एक तरफ H जाएगा एक तरफ OH जाएगा। फिर जोड़ो, फिर करो, एक तरफ H जाएगा एक तरफ OH जाएगा, यहाँ H जाएगा यहाँ OH जाएगा। क्या एक कार्बन पर 2 OH बर्दाश्त होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, एक कार्बन पर 2 OH बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। ठंडी हो या गर्मी हो, पसीना तो छूटेगा ही, वाटर तो निकलेगा ही। पानी निकल गया, बना क्या, एमाइड। बना क्या, एमाइड। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, H प्लस OH माइनस, माइनस प्लस टूटा, CH3COOH प्लस अमोनिया। इसलिए याद रखना कि साइनाइड का 2 तरह से हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। एक कंप्लीट, जिसमें 3 बार वाटर ऐड किए, 1 2 3, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बनेगा। और जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एमाइड बनेगा, तो एमाइड बनेगा। और अमोनिया से एमाइड आने का तरीका बताए हैं, एसिड से एमाइड आने का तरीका बताए हैं कि एसिड में अमोनिया हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एमाइड। क्लियर है। कुछ कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा जानबूझ के बताते रहते हैं कि एकदम क्लियर होता रहे। तो कल हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स का समय है। कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे किसका, केमिकल काइनेटिक्स। हालांकि केमिकल काइनेटिक्स से 5 नंबर के क्वेश्चन फिक्स होते हैं बिहार बोर्ड में। 0 ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन आता ही एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए। उसके बावजूद भी हम लोग 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काइनेटिक्स से रहते हैं। तो कल फिर हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे किसका, केमिकल काइनेटिक्स का। इसलिए खूब अच्छे ढंग से चैप्टर को पढ़ के आप तैयार रखिए। ओके, मिलेंगे कब, कल। आज के लिए हम लोग इतना ही रुकते हैं। बाय सुधांशु जी। ओके, थैंक यू। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स कल हो जाने दीजिए, आज सोमवार है ना, कल मंगल को केमिकल काइनेटिक्स, बुध को फिर कन्वर्सन, बृहस्पति को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलेंगे। ऐसे चलिए, ठीक रहेगा। ओके, बाय, गुड नाइट।